हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भूगोल की आप पाठ्य योजना बना सकते हैं आज की वीडियो देख के। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, अगर डेली बेसिस पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, सभी विषयों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सभी विषयों की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। या फिर आप लोगों को इसी के साथ बीएड की या फिर बीटीसी की क्लासेस चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस मिलती हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस सोमवार से शनिवार तक डेली बेसिस पे चलाई जाती हैं। एक दिन बीएड की क्लासेस, एक दिन बीटीसी की क्लासेस, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। अगर इतने सारे कंटेंट आपको फ्री में मिल रहे हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, 1-2 सेकंड का समय जाएगा और बिल्कुल फ्री है ये भी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज की वीडियो बताइएगा आप लोगों को वीडियो से लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो या फिर कोई टॉपिक आपके बीएड के या फिर बीटीसी के पढ़ने, तो उसको भी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। देखिए, सबसे पहले आप जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो पहले पेज पे इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है या फिर दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। उसके बाद दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रकरण हमारा संचार के माध्यम, तो आप क्लास 7th और क्लास 8th दोनों क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ा सकते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान का है। कालांश अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, किस पीरियड में आप जा रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए कि जिससे ये पता चल जाए एग्जामिनर को कि किस पीरियड में आप गए हैं चैप्टर को पढ़ाने के लिए। प्रकरण में पहले बता चुका हूँ, संचार के माध्यम है, यानी कि टॉपिक संचार के माध्यम है। समय अवधि अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले 30 मिनट की क्लास दें तो 30 मिनट लिखिएगा, 35 मिनट की क्लास दें तो 35 मिनट लिखिएगा, 40 मिनट की क्लास दें तो 40 मिनट लिखिएगा, या फिर 45 मिनट की क्लास दें तो 45 मिनट लिखिएगा। इसके बाद आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षण उद्देश्य। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ पे आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। विद्यार्थी संचार के माध्यम के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस कॉर्नर की चीज़ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बातों को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी संचार के माध्यम का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। अवबोध में लिखा गया विद्यार्थी संचार के माध्यमों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान की तुलना कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया विद्यार्थी संचार के माध्यम से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, सीखे हुए ज्ञान को स्थानांतरित कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। विद्यार्थी संचार के माध्यमों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी संचार के माध्यमों का विश्लेषण कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। विद्यार्थी संचार के संबंध में जानने के लिए अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे जनसंचार के माध्यमों की सूचीबद्ध करने में रुचि ले सकेंगे विद्यार्थी। छठवीं हेडिंग है अवृत्ति। विद्यार्थियों में संचार के माध्यमों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अब आपका अगला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य विधि एवं प्रविधि। तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि है, देखो यहाँ लिखा गया है। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, जिसके अंदर आप चार्ट, श्यामपट्ट, लपेट फलक, संकेतक, चौक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया विद्यार्थी संचार के माध्यमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान देख लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए, बच्चों से आप पूछेंगे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं कब सफल होती हैं। बच्चे बोलेंगे जब जनता को योजनाओं का लाभ मिले। दूसरा प्रश्न है जनता योजनाओं का लाभ उठाए इसके लिए क्या आवश्यक है। बच्चे बोलेंगे जनता को योजनाओं की सूचना प्रदान हो। तीसरा प्रश्न सरकारी योजनाएं जनता को तक कैसे पहुंचती हैं। बच्चे बोलेंगे प्रचार द्वारा। चौथा प्रश्न है सरकार प्रचार किसके माध्यम से करती है। तो बच्चे बोलेंगे टीवी, रेडियो, जनसंचार माध्यम से। फिर पांचवा प्रश्न है जनसंचार माध्यमों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे लेकिन नहीं बता पाएंगे डिटेल में, तो ये यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, विद्यार्थियों आज हम संचार के माध्यम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको संचार के माध्यम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग देखिए यहाँ पे डाला गया है, प्रस्तुतिकरण। अभी जूम करके मैं दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अभी जूम कर दूंगा, इसको पास ले आ दूंगा, इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसको यहाँ पे 6 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। अब जूम कर रहा हूँ। पहला शिक्षण बिंदु, संचार माध्यम का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है, हम अपने विचार सूचनाओं को दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? बच्चों लिंग मोबाइल सोशल मीडिया के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, सोशल साइट्स से हम क्या प्राप्त करते हैं? बच्चों लिंग जानकारियाँ। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न जानकारियाँ देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? बच्चों लिंग। इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, नहीं बता पाएंगे। अब इसके बारे में छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है, जिसका अर्थ माध्यम होता है। विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न यहाँ पे तत्व हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट वाले कॉलम में मीडिया के बारे में बताया गया है। मीडिया का अंग्रेजी होता है मीडियम, अर्थ होता है इसका माध्यम, विचारों सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रणाली है। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, संचार के माध्यम। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन क्या है? बच्चों ने संचार के साधन से, संचार का कौन सा साधन बड़े पैमाने पर समूह तक सूचना पहुंचाता है? बच्चों ने टीवी, अखबार। तीसरा प्रश्न, टीवी, अखबार व अन्य माध्यमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, फिर से इसके बारे में यहाँ पे व्याख्या करेंगे, आप स्पष्टीकरण देंगे। अखबार, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक से, रेडियो, टीवी और इंटरनेट की को यहाँ पे सोशल साइट की पहुंच बड़े जन समूह तक होने एवं अधिक लोगों का एक साथ प्रभावित करने के कारण इन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। समाचार पत्रिकाएं आदि मुद्रण माध्यम के उदाहरण हैं। रेडियो, टीवी आदि ब्रॉडकास्टिंग माध्यम की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, देखिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे मुद्रण माध्यम लिखा गया, समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल आदि। ब्रॉडकास्टिंग है रेडियो, टेलीविजन। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है, संचार माध्यम का महत्व। विकासात्मक प्रश्न है, देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? बच्चे बोलेंगे मीडिया से। दूसरा प्रश्न है, मीडिया की का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो बच्चे बताएंगे, यहाँ पे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, फिर आप इसके बारे में ही व्याख्या देंगे। संचार के माध्यमों से हमें देश विदेश के में होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, अन्य खेल संबंधी, संगीत, शिक्षा से संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में आए भूकंप की घटना है या उड़ीसा व मध्य प्रदेश में सुनामी का कहर। मीडिया सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का यहाँ पे निभाती है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, मीडिया राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संगीत, शिक्षा, खेल सभी के में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ अब। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली क्या कहलाती है? दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो संचार माध्यमों के नाम बताओ। तीसरा प्रश्न है, अखबार, रेडियो, टीवी आदि क्या है? चौथा प्रश्न है, मीडिया के मुद्रण माध्यम के 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? छठा प्रश्न है, वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? ठीक है, अब आपको मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम मुद्रण माध्यम में सम्मिलित नहीं है? पत्रिका, रेडियो, समाचार, जर्नल। तो ये रेडियो हो जाएगा आपका। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश 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 मीडिया का सबसे पुराना रूप है इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रण, तो मुद्रण होता है। सत्य असत्य है, ट्रू फॉल्स है। रेडियो, टीवी आदि मुद्रण श्रेणी में आते हैं, तो ये असत्य है, ब्रॉडकास्टिंग माध्यम में आते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वर्तमान में मीडिया में के कौन से रूप प्रचलित हैं? लघुतरात्मक प्रश्न है, संचार माध्यम से क्या आशय है? और लास्ट हेडिंग यहाँ पे आपका देखिए आता है गृह कार्य। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गृह कार्य लिखा गया है। इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, संचार माध्यम का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। लास्ट में यहाँ पे संदर्भ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संदर्भ का मतलब होता है किस पुस्तक से लिया गया है, किस चैप्टर से है, लेखक कौन है, पृष्ठ संख्या किस पे है। पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेगा, यानी कि आपके पढ़ाई गई चीज़ों में कुछ कमी होगी तो उसको यहाँ पे लिखेगा, कुछ सजेशन होंगे उसके तो इसको यहाँ पे लिखेगा। ठीक है,
और यहाँ पे लास्ट में पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा, जिससे ये पता चल जाएगा आपके यहाँ पे फाइल आपकी चेक हो गई है। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की पाठ्य योजना की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखनी है, साथ ही साथ बीएड की और बीटीसी की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं डेली बेसिस पे, तो उससे जुड़ना ना भूलें शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस से। इन सभी चीज़ों के लिए आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।